अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने जो अभी चुपचाप कुशा मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, आप विश्वास नहीं करोगे, गारंटी देता हूं ये दुनिया की सबसे खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में से एक माना जाएगा। आप सोच रहे होगे कितना ही खतरनाक होगा ये। S-400 भी ना इसके सामने पानी पिलाता हुआ दिखाई देगा। जहां पर एक बार कुशा एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा हो जाएगा ना भाई साहब, वहां से लेकर अगर 400-500 किलोमीटर दूर परिंदा भी पर मारेगा ना, वो भी 10 बार सोचेगा कहीं आगे कुशा एयर डिफेंस सिस्टम ना हो। क्योंकि ये पूरे दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर और उनमें जो कंबाइन करके जो कमी निकली थी, उस कमी को दूर करके इस कुशा एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि भारत के अंदर ये कब तक आएगा, सवाल उठता है इसे कौन बना रहा है, और सवाल उठता है कि इससे भारत की सुरक्षा किस लेवल तक जा सकेगी। यार आप विश्वास नहीं मान रहे, अभी जब सुनोगे ना तो आपकी होश उड़ जाएंगे। देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह साहब आते हैं और मीडिया के सामने बता देते हैं कि जो कुशा मिसाइल सिस्टम है उसका सफल परीक्षण एक बार कर लिया जा चुका है। ये कुशा मिसाइल सिस्टम है क्या? असल में ये कुशा एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे आप देखोगे भारत के पास खुद का एक पृथ्वी था, आकाश है। जो पृथ्वी था वो तो कुछ हद तक फ्लॉप मार दिया था, लेकिन आकाश वाला शुरुआत में एयर डिफेंस सिस्टम फ्लॉप मारा था, लेकिन बाद में थोड़ी थोड़ी अपग्रेडेशन के बाद ठीक ठाक हो गया। भारत देखो एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर ये बात सही है कि भारत बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। इस वजह से भारत को S-400 और बाकी अन्य चीजें दूसरे देश से खरीदनी पड़ती है, जैसे रूस से भारत ने लगभग 35 से 40 हजार करोड़ के अंदर 5 रेजिमेंट खरीदी थी S-400 की, और 5वां रेजिमेंट इस 2026 के अंदर आ जाएगा। भारत के पास 4 रेजिमेंट आ चुकी है, लेकिन अब भारत वही चीजें खुद बना रहा है। और यह भी कहा गया था कि रूस के माध्यम से कि जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 हम आपको दे रहे हैं, कुछ समय में आपको हम इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भी दे सकेंगे और आप खुद S-400 बना सकोगे। लेकिन भारत ने कहा कि जब तक तुम दोगे तब तक तो ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद भी, लेकिन अब भाई साहब जो भारत है वो खुद का कुशा एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, खुद का DRDO भारत का बनाएगा। आइए देखते हैं क्या है आखिरकार, इसकी चर्चा इतनी क्यों चल रही है। आज नहीं, आज से आने वाले 3-4 साल बाद लगभग 2029 या 2030 में यह कुशा एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय नौसेना को और भारतीय थल सेना को दोनों को मिल जाएगा। ज्यादातर थल सेना को मिलेगा, नौसेना को मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। देखने की कोशिश करोगे जैसे एयर डिफेंस सिस्टम में S-400 में कई अलग अलग प्रकार की मिसाइलें थी। कुछ 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक मार कर सकती थी, 400 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। वैसे ही जो कुशा एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर 3 प्रकार की लगभग मिसाइलें होंगी। एक होगी M1, एक होगी M2, एक होगी M3। नाम से ही पता चल रहा है और साइज से भी पता चल रहा है, ये वाली थोड़ा कम दूर तक मार करेगी, ये वाली ज्यादा दूर तक, और ये वाली और ज्यादा दूर तक मार करेगी। यार देखो अभी कुशा एयर डिफेंस सिस्टम का ओरिजिनल फोटो ढंग से नहीं आया है, तो AI जनरेटेड आपको कुछ मिल जाएगा। और आप S-400 की ही तरह सोच सकते हो कि जैसे S-400 एक जगह खड़ा रहता है और 400 किलोमीटर दूर अगर परिंदा पर भी मार रहा है या कोई फाइटर जेट आ रहा है, पाकिस्तान का कोई आ रहा है, तो उसे हवा में मारकर गिरा सकता है। ये सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल होगी, मतलब सरफेस पे रहेगी। ये मान लेते हैं जमीन है, यहाँ खड़ी है और यहाँ आकाश में कोई आ रहा है तो यहाँ पर मार के गिरा देगा। भारत S-400 से भी खतरनाक इसे बनाएगा, लगभग S-500 जितना खतरनाक रहेगा उतना भारत का खुद का पहला ही कुशा एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा। आप देख सकते हो कई सारे आर्टिकल्स भी इसके ऊपर गिर चुके हैं। जो कुशा है वो लगभग टारगेट किया जाता है कि S-500 के लेवल के बराबर रहेगा। आखिरकार इसमें ऐसी कौन सी खासियत है जो इतना ये खास बन जा रहा है? आखिर भारत कितनी यार बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। देखो भारत इसलिए इतना खतरनाक इसे बना पाया क्योंकि चाहे इजराइल का आयरन डोम हो जाए, चाहे S-400 हो जाए, इन सब को देखा गया और देखा गया कि यार इसकी एक्यूरेसी कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है। किसी में डिस्टेंस का प्रभाव था तो किसी में एक्यूरेसी का प्रभाव था। कोई बहुत दूर तक मार कर सकता था लेकिन एक्यूरेसी उसकी बहुत ज्यादा नहीं थी कि जाकर दूर मार करके उससे ब्लास्ट करके गिरा सके। तो कुछ जो थे पास तक मार कर सकते थे लेकिन उसकी एक्यूरेसी ज्यादा थी। इसमें क्या खास है कि ये दूर तक भी मार कर सकेगा और एक्यूरेसी भी इसकी ज्यादा तगड़ी रहेगी, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये S-500 के बराबर रहेगा जो भारत खुद का कुशा एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा। इसके अंदर जैसे आप देखोगे S-400 की तरह कई सारे रखे जाते हैं ट्रक पर, वैसे ही इसके अंदर भी रहेंगे। लगभग इसके पास 4 रेडार रहेंगे,
मतलब एक मिसाइल लॉन्च करने के लिए 4 रडार लगाए जाएंगे। एक रडार जो कि टारगेट को पता करेगा, एक रडार जो कि मिसाइल को गाइड करेगा, एक रडार जो कि ब्लास्ट कराने में हेल्प करेगा, और चौथा रडार जो कि इन सबको संभाल कर रखेगा और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन साझा करता रहेगा और बताता रहेगा सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। इस वजह से जो रडार और जो टारगेट को गिराने वाली एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद मिसाइल इतनी खतरनाक रहेगी, 3 प्रकार की मिसाइलें रखी गई हैं। जैसे अगर M1 की बात करें तो 120 किलोमीटर, 100 से 120 किलोमीटर तक मार कर सकेगी। कुशा की M2 मिसाइल जो कि 250 किलोमीटर तक मार कर सकेगी। कुशा की M3 मिसाइल जो कि 350 से 400 किलोमीटर तक मार कर सकेगी। मतलब मारक में भी S-400 के बराबर है और S-400 की एक्यूरेसी से बहुत ज्यादा ये रहेगी, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये S-500 के बराबर भारत का जो कुशा एयर डिफेंस सिस्टम बन रहा है वो रहेगा। देखने की कोशिश करोगे तो ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। इंडिया के अंदर इसका जन्म होगा, इंडिया भी बनाएगा इसे। बनाने के बाद फिर उसके बाद बेचना भी तो चालू करेगा ना। अरे इजराइल लेना हो तो ले ले, अब हम देंगे तुझे, तुझसे हम नहीं खरीदेंगे। फिर उसके बाद देखोगे तो लगभग 2028 तक प्लान किया जा रहा है कि इसे ले आ जाएगा, लेकिन 2028 नहीं 2029 या 30 मान चलो, क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है। ये इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा, इंडियन नेवी को भी प्लान किया जा रहा है देने के लिए। उसी के साथ साथ DRDO इसे डिजाइन किएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक इसे मतलब डिजाइन मतलब ये दोनों मिलकर करेंगे। और उसी के साथ साथ 2023 से चालू हुआ है और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स इसे मैन्युफैक्चर भी करेगा, बनाने का काम भी करेगा। और आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ रहेगा और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। मतलब अब भारत को S-400 खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब भारत S-400 या S-500 खरीदेगा तब तक भारत खुद का कुशा एयर डिफेंस सिस्टम बना लेगा। आप सोचते होंगे ना कि यार भारतीय सरकार काहे और नहीं S-400 खरीद लेती, क्योंकि उसे पता है कि जब हम 2018-2020 के बीच कहीं इसको खरीदे थे S-400, 2026 लग गया S-400 भारत के अंदर पूरी तरीके से आने के लिए। यार अगर 4-5 साल में हम और खरीदेंगे S-400, तब तक हम खुद का एयर डिफेंस सिस्टम कुशा को बना लेंगे, तो हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भारत को काफी बार ऑर्डर आते हैं और आप सोचते होंगे कि यार इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, भारत खरीदा क्यों नहीं। अरे क्यों खरीदे भारत, जब भारत खुद का ही बना ले रहा है। आप यूट्यूब में देखोगे बहुत लोग ज्ञान देंगे, ये हो गया वो हो गया, भैया अमेरिका का खरीद ले रहा है, चाइना का नहीं खरीद रहा, चाइना का खरीद ले रहा है, रूस का नहीं खरीद रहा। तो भारत को पता है भाई साहब हमारे पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम आने वाला है, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं है खरीदने को। तो कह दिया करिए भैया पहले जाकर पूरी नॉलेज इकट्ठा कर लो, मुझे समझ नहीं आता ये यूट्यूबर इतना गलत पता नहीं कैसे बताते हैं, शर्म भी नहीं आती। और इस वजह से भारत अभी देखोगे S-400 की उतनी चर्चा नहीं करता, क्योंकि भारत को पता है हम खुद का बना रहे हैं ना, और खुद का बनाएंगे उसके बाद हम रूस को बेचेंगे कि देखो बेटा, मतलब बेटा नहीं, मतलब आप समझ सकते हो बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन देखो तुम भी यार, तुमसे अच्छा हमने बनाकर दिखा दिया। अमेरिका तक भी इसे देख कर ललची आएगा कि भारत भाई साहब क्या बना दिया 2-4 साल के अंदर। और अगर ये सफल हो गया, इसका सफल एक परीक्षण हो चुका है, अभी इसके ढंग से फोटो नहीं आई है, नहीं तो मैं दिखा देता आपको कि कैसे ये काम करेगा, क्योंकि 2029 तक आएगी, लगभग 2028-29 तक। लेकिन अब गर्व हो रहा है कि नहीं भारतीय होने का, क्योंकि अगर ये आ गया तो आसमान से भारत को कभी बुरी नजर से कोई अगर देखे तो कुशा एयर डिफेंस सिस्टम निकलेगा और उसकी आंख में जाकर गड़ेगा। अब बताइएगा जरूर कि क्या होने वाला आगे। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।